हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं रेशो, जिसकी ऑलमोस्ट रेशो हम काफ़ी कर चुके हैं और लास्ट का जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। आगे हम कर चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो। नेक्स्ट जो हम करेंगे आज, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग रेशो एंड व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग रेशो है वो रिप्रेजेंट करती है कंपनी की कॉस्ट को। तो यानी अगर 100 रुपीज़ की एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, तो अगर उसको बनाने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 85, तो जो रिमेनिंग 15 रुपीज़ बचेगा वो क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेट सेल तो हमें पता है, अगर हम कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को प्लस करें तो बनता है टोटल सेल। अगर हम उसमें से रिटर्न माइनस कर दें, सेल्स रिटर्न, तो वो आ जाएगा आपका नेट सेल। अब हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, +1 में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उससे निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करोगे और बिजनेस से रिलेटेड इनकम प्लस करोगे, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करनी है, वो जो निकलेगा डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई इनकम हुई ऑपरेटिंग इनकम, तो हम उसको प्लस कर देंगे। फिलहाल हम ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आगे, इसको देख के करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर निकालिए आप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है दैट इज़ 103, पेज नंबर है 5.145 पर। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपके पास नेट सेल गिवन है, जिसको हम बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो गिवन है 7 लाख। जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 40% ऑन कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें चाहिए इसमें ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूले के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। नेट सेल हमारे पास गिवन है। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट, और मज़े की बात यह है कि क्वेश्चन में कॉस्ट ही गिवन नहीं है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी का 40% ले लेते हैं। नहीं, जो चीज़ गिवन नहीं है फिलहाल लेट कर लो, कॉस्ट x भी लेट कर सकते हो और 100 भी लेट कर सकते हो। तो हम 100 करके देखते हैं। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100। देन अगर कॉस्ट 100 है तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए वो होना चाहिए 40। अब इन दोनों के बेस पर क्या निकल सकता है, कॉस्ट और अगर जीपी गिवन हो तो वो निकलेगा सेल निकलेगी 140। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सिंपल सा तुम्हें रूल बता रहा हूँ, 3 चीज़ें ही घूमती हैं, कॉस्ट, जीपी, सेल। अगर कॉस्ट और जीपी है तो सेल निकलेगा, कॉस्ट और सेल है तो जीपी निकलेगा, अगर सेल और जीपी है तो कॉस्ट निकलेगा। अब हमें चाहिए जीपी, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, बड़ा सिंपल सा रूल है जो मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ये चीज़ ये ऊपर रखो और जो ये निकला है टोटल
ये रखो नीचे, इनटू जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, हमारे पास अमाउंट किस चीज़ का है, नेट सेल का, तो जीपी अपॉन सेल इनटू अगर सेल हो तो 7 लाख, तो क्या निकलेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है एक तरह से बेसिकली जो हम काफ़ी पहले करते थे बचपन में, जैसे कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो राइट हैंड साइड पे, जो चीज़ गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं बताता हूँ कैसे। इफ़ हमें निकालना है जीपी, गिवन क्या है, सेल। इफ़ सेल इज़ 140 देन जीपी इज़ 40। इफ़ सेल इज़ 1 then GP is 40 upon 140. If sale is 7 लाख तो हम यहाँ पे लिख देते थे 7 लाख। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने कहा है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ऊपर रखो, इनटू जो चीज़ गिवन है वो नीचे, इनटू अमाउंट। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट 100 ऊपर 140 नीचे इनटू 7 लाख। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं यही स्टेटमेंट निकली है। अब देखते हैं हम जीपी कितना आएगा। जीपी आएगा आपका ये आया आपका 2 लाख रुपीस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो को जीपी है 2 लाख रुपीस। अब हमें फाइंड आउट करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3 टाइप्स के एक्सपेंस गिवन है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो ऑफिस एक्सपेंस नो डाउट बिजनेस से रिलेटेड है, सेलिंग एक्सपेंस नेम से ही क्लियर है सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो सेलिंग एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एक कंपनी का काम नहीं होता कि इंटरेस्ट पे करना, वो उसका काम नहीं है। वो काम सिर्फ किसका हो सकता है, बैंक का, या अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी है उनका काम होता है। फिलहाल नॉर्मल केसेस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना एक फर्म का काम नहीं है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है वो निकला है 2 लाख। मैं इसको रब कर देता हूँ। ये आपने याद रखना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है दैट इज़ 2 लाख। 2 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे जो कि हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस विच इज़ 30,000, सेलिंग एक्सपेंस विच इज़ 16,000। ये हमने माइनस किया तो ये निकलेगा 1,54,000। जस्ट आपने इसको पुट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला 1,54,000। नेट सेल थी जो आपकी, वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़, अच्छा स्टूडेंट्स ये मैंने जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस थे वो है 30 और 16, ठीक है बिल्कुल। 46,000 माइनस करेंगे 1,54, सेल रखेंगे हम जो कि गिवन है क्वेश्चन में 7 लाख इंटू 100, ये 0 से 0 कट, 7 2 14, 22% आंसर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला करेंगे वो है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो बहुत सिंपल है, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, वैसे ही नेट प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम माइनस करते थे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नेट प्रॉफिट के लिए हमें माइनस करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सारे के सारे एक्सपेंस माइनस कर देना और कोई भी इनकम हो वो प्लस कर देना, ठीक है, वो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर गिवन है
क्वेश्चन नंबर है आपके पास 108। 108 में वो 108 से पहले भी क्वेश्चन है, सॉरी, वो आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 105। 105 में 2 रेशोज़ निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। हम देखते हैं नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हम कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, और फिलहाल क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, कॉस्ट गिवन है और सेल गिवन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल हम निकलेगी, फर्स्ट नंबर पे है स्टार्टिंग में ही, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,30,000 माइनस करोगे रिटर्न इनवर्ड्स जिसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न, तो नेट सेल जो आएगी आपके पास वो आएगी 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास, जिसको हम लिखा हुआ है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थर्ड नंबर पर, वो आपके पास गिवन है 5 लाख रुपीज़। तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंस माइनस करोगे तो वो तो निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो वो निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो है ऑफिस एक्सपेंस जो कि है 40,000, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस कर दो, और लॉस बाय एक्सीडेंट ये भी माइनस कर दो। जो भी लॉस है या एक्सपेंस है वो भी माइनस कर दो, और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है वो प्लस कर दो। तो जीपी आपका निकला है 3 लाख। ऑफिस एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है 40, सेलिंग एक्सपेंस है 18,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो पे किया है दैट इज़ 12,000, लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ है 24,000, और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हुआ है 10,000 रुपीज़। तो 3 लाख में से ये माइनस करके देखेंगे हम, 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 24 टोटल 94, 84 माइनस ये आएगा 2,16,000 जब इसको तुम सॉल्व करोगे। अब हमें फॉर्मूला में पुट करना है नेट प्रॉफिट रेशो में। नेट प्रॉफिट 2,16,000 अपॉन में नेट सेल जो गिवन है दैट इज़ 8 लाख इंटू 100। ये कट 8 2 16 और 8 7 56, 27% आपका नेट प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 रेशोज़ हो चुकी हैं आपकी, 3 सॉरी ऑपरेटिंग रेशो हम पे लास्ट वीडियो में किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग रेशो और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है इन दोनों का जो सम है वो याद रखना वो होगा टोटल 100। यानी अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 70 है तो जो प्रॉफिट होगा उसका वो अंडरस्टूड है वो कितना होगा 30। ठीक है, तो अगर एक 70 है तो दूसरी 30 होगी, अगर एक 60 है तो दूसरी 40 होगी, तो दोनों को जब हम सम करेंगे वो टोटल बनेगा 100। तो ये ध्यान रखना। थैंक यू।